आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। कहाँ पे छोड़ा था हमने लास्ट क्लास में? जो प्रोराटा वाला क्वेश्चन है ना। आइए हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले क्या करोगे? कॉलम खींचोगे जन एंट्री के। हमें जन एंट्री करनी है और क्या करना है बेटा? बैलेंस शीट बनानी है। बात किसकी हो रही है अपनी? एग्जाम्पल नंबर 8 की। सिचुएशन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 8। तो सबसे पहले क्या करो? जन एंट्री के कॉलम खींचो, फिर बैलेंस शीट। लो जी लिखो यहाँ पे, जल्दी लिखो। आंसर में सबसे पहला पार्ट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेटे वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में लिखना है। अमाउंट क्रेडिट, बताओ सबसे पहले क्या? ऑन, क्या? ऑन एप्लीकेशन। बेटा आपके पास स्पेस थोड़ा सा ज्यादा छोड़ना, क्योंकि कुछ एंट्री यहाँ पर ऐसी भी आएंगी जो आपके लिए थोड़ी सी नहीं होंगी। ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहली बात। ए, रिसीव्ड, सबसे पहले क्या होगा बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। फिर स्पेस, फिर अगली एंट्री क्या होगी बेटे? बी पार्ट। ये होगी एप्लीकेशन मनी के ड्यू करने की एंट्री। फिर इसके बाद में बेटे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री किस चीज की होगी बेटा? ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट, सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी बेटा? ड्यू की। बच्चों वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में तुम्हें लिख के आना है, और ऐसे लिख के आना है। पहली एंट्री ड्यू की, और बेटा दूसरी एंट्री रिसीव की, रिसीव्ड। अच्छा हृदय कुछ कह रहे हैं, सर मुझे भी जाना पड़ेगा। अच्छा लो की क्लास है 4 बजे, तो मुझे वो लिंक क्रिएट करना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना हृदय। अभी तो मैं यही एग्जाम्पल कराने वाला हूँ आज। तो अगली क्लास में हमारा थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल। हेलो, हाँ ऑडियो सही है। ठीक है हृदय कोई बात नहीं, तुम हो जाओ है ना, क्लास कर जाओ। और अगर वो यूट्यूब पे करा रहे हैं तो वहीं पे गए, चलो चलो हो गया। रिसीव्ड, ठीक है जी। चलो अगली एंट्री कौन सी होगी बताओ इसके बाद? फिर होगी ऑन फर्स्ट कॉल नंबर 3, ऑन फर्स्ट कॉल। सबसे पहली एंट्री ड्यू की, बट दूसरी एंट्री रिसीव की। नेक्स्ट नंबर 4, ऑन सेकेंड एंड
फाइनल कॉल, ऑन सेकेंड हैंड फाइनल कॉल। अनटू वीडियो ऑन रखो। पहली एंट्री ड्यू की, दूसरी एंट्री रिसीव की। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगला फॉर्मेट किस चीज का होगा बताओ जल्दी से। दूसरा फॉर्मेट होगा हमारा बैलेंस शीट का। फटाफट से खींचो बेटे बैलेंस शीट का कॉलम। सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? बैलेंस शीट। एक बात का ध्यान रखना, वहां सही गलत की रेस नहीं है। इंस्टीट्यूट एग्जाम जो ले रहा है वहां पर कंपटीशन सही और सही का है, सही गलत का नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आएगा वो सबसे ज्यादा नंबर खींचेगा। और सब बच्चे सही करके आते हैं पर नंबर सबके नहीं आते। तो हमें सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए मेहनत करनी है। देखो बेटे सेकंड पार्ट, बैलेंस शीट एज एट, जो भी क्वेश्चन में डेट देगा क्लोजिंग वाला। देखो बेटे यहाँ पे पार्टिकुलर्स, देखो जी नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, बेटा प्रीवियस ईयर अमाउंट, क्या लिखोगे यहाँ पे? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। लो बच्चों, शेयर होल्डर्स फंड, बी पार्ट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। देखो बेटे यहाँ पे टोटल, अगला हेडिंग कौन सा होगा जी? असेट्स। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? नॉन करंट असेट्स। और बी पार्ट आएगा यहाँ पे करंट असेट्स। और हमें जो इस क्वेश्चन में पता है वो क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट बैलेंस।
यहाँ पे नहीं पता है हमें नॉन करंट एसेट्स का इस क्वेश्चन में, तो बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख दो। कहाँ से लिखोगे? टेबल से। अभी टेबल बनाई नहीं, बनाएंगे। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे चाहिए कि क्या, नोट्स टू अकाउंट। देखो हमें नहीं है जरूरत किस चीज की, हमें यहाँ पर नहीं है जरूरत नॉन करंट एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट बनाने की, करंट एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट बनाने की। सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा जाएगा। इधर जो मैं बात करता हूँ बेटे, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का नोट्स टू अकाउंट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शिवम वीडियो ऑन रखो ना। हाँ, तो अगली बात, अब हमें बस एक ही वर्किंग नोट चाहिए यहाँ पे, नंबर 1 बस। ठीक है, और उसको हम क्या लिखेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या लिखेंगे बच्चों? नोट्स टू अकाउंट्स। लिखिए, नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखिए जरा। सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स। नोट नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की अमाउंट बेटे प्रीवियस ईयर की अमाउंट। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे बताओ क्या, पेड अप शेयर कैपिटल। बेटे इस क्वेश्चन में मैंने कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिए, तो यहाँ पर तो शेयर कैपिटल का कॉलम सीधा आ जाएगा। जहां पर कॉल्स इन एरियर्स होते हैं वहां पे क्या होगा, उतना घट के आ जाता है। कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट हमारी फाइनल कॉल होने से पहले बीच में बन जाए, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि आगे की कॉल का एडवांस आया हो वो जोड़ के दिखाया जाता है। कराऊंगा जब क्वेश्चन में चीजें आती जाएंगी वहां पे कराऊंगा, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कभी क्वेश्चन में आ ही नहीं पाती। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों को बताना जरूरी बनता है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, रिलाइज नॉन रिलाइज, वो जाके पता चलेगा आपको इंटर में। चीजें यहाँ से शुरू है, लेकिन यहाँ पकड़ में आती नहीं है बच्चों को। एनीवेज, दूसरा पार्ट क्या है हमारे, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये है हमारा क्या भाई, यहाँ तो हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। फिलहाल बेटे इस क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज है नहीं, क्योंकि मैंने इशू किस पे ले रखा है, एट पार पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे टेबल का सीधा सीधा टोटल आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल का, तो गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए जी चलते हैं, फिर हम लोग टेबल पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेबल। आइए जी, नेक्स्ट पेज पे बेटे बनाएंगे टेबल। सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट है हमारा टेबल। तो लो जी बनाओ मेरे साथ साथ। बेटे दो दो लाइन के बाद में लाइन खींच देना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, दो दो लाइन के बाद में लाइन खींच लेना। फिर आ जाएगा हमारा टोटल। सबसे पहला कॉलम शेयर कैपिटल, दूसरा कॉलम बैंक, तीसरा कॉलम सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कॉल्स इन एडवांस, और बेटा फिर कॉल्स इन एरियर्स, और फिर अपना रिफंड।
यहाँ पे सारे कॉलम का यूज होगा, इस क्वेश्चन में सारे ही कॉलम यूज होंगे। तो पहले तो एक काम करो, फटाफट से इनका हेडिंग डाल दो। सबसे पहला काम टेबल का हेडिंग डालना। ये है क्या? पर शेयर। ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना अभी? हेलो, ओके है, ओके बेटे। पर शेयर बताओ जी, पर शेयर के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या डिटेल डालनी है? एक तो भाई हमारी है एप्लीकेशन, 2 रुपए की। फिर है हमारा अलॉटमेंट, 3 रुपए का। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है जी। फिर है हमारी फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की। फिर है जी हमारी सेकेंड कॉल, 3 रुपए की। इस तरह से टोटल 10 रुपए का शेयर है। अगला कॉलम हमारा किस चीज का है जी? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का। मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा चाहे क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एग्जांपल हो, सबसे पहला काम हमारा शेयर कैपिटल का कॉलम भरना है। कई बच्चों को अमाउंट में दिक्कत होती है, मैंने देखा है खुद। तो मैंने इस टेबल के जो सिस्टम को देखा है ना। देखो, टेबल कई लोग कराते हैं 12th में, लेकिन कराते कब है? कई लोग प्रोराटा में कराते हैं, कई लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, शुरू से ही लेकर के चलते हैं। मैं भी इसको शुरू से लेके चलता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, टेबल भी करने का एक तरीका होता है। टेबल को भी यूटिलाइज करने का तरीका होता है, भले हम पहले करें या बाद में करें, लेकिन टेबल को यूटिलाइज करने का एक तरीका होता है। क्या सर? सबसे पहला काम शेयर कैपिटल का कॉलम भरना, और वो हमेशा आसान होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे बताओ, हमने शेयर कितने इशू किए थे? हमने यहाँ पर इशू किए थे, इशूड 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी आई थी? 2,20,000। इस एग्जांपल के अंदर 2,20,000 की एप्लीकेशन आई थी। चलो जी, ठीक है। बताओ मुझे, पैसे का लेना देना कितने पे बनता है? अगला कह रहा है कि मुझे 2,20,000 की एप्लीकेशन शेयर्स दे दो। हम कह रहे हैं नहीं जी, हम तो सिर्फ 1 लाख ही दे सकते हैं। तो हम उससे मांगने का कितने पे हक रखते हैं? कितने के पैसे पे मांगने का हक रखते हैं? ऑफ कोर्स 1 लाख। तो ये टेबल कितने से बनती है? हमेशा जितने पर पैसे का लेना देना होता है। अगर सब्सक्रिप्शन पूरे 1 लाख होता है, तो यानी 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आई, फिर यानी पैसे का लेना देना भी 1 लाख, तो इसलिए टेबल फिर 1 लाख से बनती है। लेकिन अगर एप्लीकेशन कम होती है इशू से, तो जबरदस्ती थोड़ा ना हम किसी से 1 लाख रुपए के 1 लाख के शेयर्स के पैसे मांगेंगे। जितने उन्होंने खरीदे हैं अंडर, तो अंडर के फिर 90 वाला एग्जांपल आया था सिचुएशन नंबर 2। तो 90,000 पर ही पैसे का लेना देना हुआ था, तब ये टेबल बन रही थी 90,000 से। तो मुद्दे की बात ये है कि हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल का कॉलम भर लेना चाहिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम का। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है तो बेटे हमें ये पता रहता है कि पैसे का लेना देना इतने शेयर्स पर है, तो उनसे भरनी है। आइए जी, ऑफ, मतलब ये है शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो आना जरा बेटा, 1 लाख इंटू 2, बताओ जी कितने की हो गई कैपिटल? 2 लाख रुपए की। 1 लाख इंटू 3, 1 लाख शेयर्स पर हम 2-2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मांगेंगे, लेना बनता है। 3-3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी लेना बनता है, यानी 3 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। इस तरह से टोटल 10 लाख रुपए का सामान है जो हमने बेचने के लिए रख रखा है, इशू किया, और इतने के पैसे मांगने बनते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। अब अगली बात आएगी बैंक की। बेटे एक कॉलम हमारा कॉस्ट इन एडवांस का है, दूसरा कॉलम हमारा कॉस्ट इन एरियर्स का है, और लास्ट वाला कॉलम हमारा रिफंड का है, पैसे की वापसी का। मैं तो एक चीज जानता हूं, बच्चा बड़े आराम से ये वाली फिगर भर सकता है। कौन से वाली सर? देखो, इस क्वेश्चन में फिलहाल मैंने कोई एरियर्स नहीं लिया, कोई एरियर्स नहीं लिया। अगली बात ध्यान से, यहां पर कॉन्सेप्ट है
आओ जी, बैंक में बात बताओ बेटे, बैंक में एप्लीकेशन कितने की आई होगी? सर 2,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो मैं कह सकता हूँ बैंक में पैसे 2,20,000 आए, 2,20,000 शेयर्स पर आए। आई रिपीट, ये वाली अमाउंट मुझे पता है। कौन सी वाली? ये वाली नंबर 1 एप्लीकेशन वाली अमाउंट मुझे पता है। 2,20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई है, तो 2,20,000 इंटू 2, यानी मैं कह सकता हूं 4,40,000 की यहां पर हमारे पास में अमाउंट आएगी। 4,40,000 की अमाउंट आएगी। अब यहाँ पर बेटे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वर्किंग नोट बनाना है, ताकि हम कैलकुलेशन करके सही ढंग से हिसाब किताब लगा सके, कितना है एडवांस और कितने का है वापस। जरा बताना, 2,20,000 की कैटेगरी ए बी सी थी ना, बोलो। ए बी सी थी। जरा सी कैटेगरी देखो एक बार, कितने शेयर्स थे? 20,000। हिसाब लगाओ जी, हिसाब लगाना है। यही बस स्टेज है जहां से प्रोराटा मुश्किल और आसान होता है। तो जरा देखो फटाफट से क्वेश्चन में, कैटेगरी सी में कितने शेयर्स थे? 20,000, जिनका पैसा वापस किया गया। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, क्या 4,40,000 के अंदर वो 20,000 भी शामिल है? यस, क्योंकि एप्लीकेशन 2,20,000 आई थी। उसमें से वापस कितना करोगे बताओ जल्दी से भाई? 20,000 शेयर्स पर आप एप्लीकेशन मनी वापस करोगे, और बेटे 2-2 रुपए के हिसाब से। कितने? 2-2 रुपए के हिसाब से। तो मैं कह सकता हूं बेटे 40,000 को वापस भेजा जाएगा, 40,000 रुपए का पेमेंट वापस जाएगा। सीधी सी बात है। आइए जरा एक छोटा सा वर्किंग नोट करें, लिखे तो जरा यहीं पे, इसी के नीचे। क्या? एक छोटा सा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। तो अभी बच्चे क्या करेंगे? अब पेन रोक देंगे जी, अब मेरे साथ साथ में करेंगे जी। पहले मुझे करने देंगे, फिर मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा। पूरी तेजी से करना है हमें ये। क्या सर? देखो जी, एक छोटा सा चार्ट चाहे आप मेरे साथ बना सकते हो, लेकिन जहां पे मैं कहूँ रुक जाना, फिर रुक जाना। कितनी कैटेगरी है? 3। तो फिर मैं 3 कैटेगरी के हिसाब से ही मैं चार्ट बना रहा हूँ। लो बेटे, ये है हमारी कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी ए। कौन सी कैटेगरी बेटा? कैटेगरी ए। और इधर है हमारी कैटेगरी कौन सी वाली? कैटेगरी बी। यहाँ पर है हमारी कैटेगरी सी। सर हम एग्जाम में बना सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो बनवा रहा हूँ। पूरे नंबर कैसे खींचने हैं वो बता रहा हूँ। कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। लिखो यहाँ पे, अप्लाइड, अलॉटेड। बेटे अप्लाइड कितने थे? अप्लाइड थे 2,20,000। और अलॉटमेंट कितना हुआ? 1,00,000 ही तो थे हमारे पास दुकान में, हमारे पास तो ज्यादा थोड़ा थे। 2,20,000 इधर क्या है बेटा? 1,00,000। 2,20,000 और इधर 1,00,000। जरा ध्यान से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे जरा, क्या जो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी आई, आओ जरा बात करते हैं इधर, इसको बोलते हैं हम क्या? फुल अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे इसको बेटे? फुल अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रो राटा
बेटे प्रोराटा पूरा नहीं होता। ओ कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ही प्रोराटा समझ जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर वो वाला हिस्सा जहां पर रेशो चले हैं, रेशो रेशो वाइज अलॉटमेंट हुआ है, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट हुआ, प्रोपोर्शन से बना है प्रोराटा। आइए जी कैटेगरी सी, ये बेटे बोलेंगे हम रिजेक्टेड, रिजेक्शन वाली कैटेगरी, रिजेक्शन। आइए जी जरा बताइए मुझे। हाँ जी, अप्लाइड कितने थे और अलॉटेड कितने थे? अप्लाइड कितने थे और बेटे अलॉटेड कितने थे? अप्लाइड कितने थे और अलॉटेड कितने थे? आओ जी, 20,000 तो ऐसे थे जिनको हमने वापस भेज दिया। उन्होंने एप्लीकेशन की 20,000 और हमने कहा बाय 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 बाय। उनका पैसा हमने क्या किया, रिफंड कर दिया सारा का सारा। कैटेगरी ए कैटेगरी ए, अप्लाइड कितने थे? 80,000 और हमने इनको अलॉटमेंट भी पूरे के पूरे 80,000 किया। क्या इसका कोई एडवांस होगा? मतलब ही नहीं बैठता। इधर बात करते हैं कैटेगरी बी की। यहाँ पर कितना है जी? यहाँ पर बेटे मैं कह सकता हूँ कि 1,20,000 तो थे अप्लाइड, लेकिन अलॉटमेंट कितना है उनको? अलॉटमेंट सिर्फ 20,000 शेयर्स का किया गया। ये सब जो बातें चल रही है नंबर ऑफ शेयर्स में चल रही है। क्या चल रही है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स। आइए बात करते हैं, बताना जरा कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई होगी? रिसीव्ड कितने रुपए हमारे रिसीव हुए होंगे? पता है बेटे 2 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से बेटे 4,40,000 रुपए हमारे पास बैंक में आई। और अलॉटमेंट कितना किया बताओ जल्दी से? 1,00,000। ठीक है, तो यानी कि आइए देखते हैं, अलग अलग हिसाब किताब लगाते हैं। पहले जरा कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पहले कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी ए की। जरा बताना, नंबर 1 ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ? बेटे मेरे साथ साथ में बोल बोल के करना, तो आपकी क्वेश्चन पे कंट्रोलिंग बनी रहेगी। एप्लीकेशन कितने की थी? एट द रेट ऑफ 2 ईच। ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ? मैं थोड़ा सा इधर जूम करके ले आऊं क्या, ताकि आपको आसानी हो देखने में? नहीं, जूम आउट पे सही रहेगा भाई। ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ? भाई यहाँ पर सबसे पहली बात तो हुई एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, रिसीव्ड। बेटे मल्टीप्लाई करके बताना जरा कितने रुपए आए होंगे? सर 80,000 शेयर्स पर, क्या कहा मैंने बेटे? 80,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए आए हैं कैटेगरी ए पर, कैटेगरी ए पर। अब पेन रोक दो, मेरी रिक्वेस्ट, मैंने कहा था ना कि एक जगह में पेन रुकाऊंगा, पेन रोक दो, जी भर के टाइम ले लेना। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में भी देख रहे होंगे इस क्लास को, मैं उनको भी कहता हूँ पेन रोक देना। आइए जी, क्योंकि बाद में ये रिकॉर्डिंग में बच्चे देखेंगे तो मैं उनका भी ध्यान रखता हूँ कि भाई वो भी ताकि टाइम उतना ले सके, तो मैं उतना टाइम रिकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पे जब लाइव वाले बच्चों को दूंगा तो उनको भी मिल जाएगा। आइए जी, रिसीव के बाद में बताओ बेटे ड्यू कितना, मतलब ड्यू मतलब उनसे कितना लेना बनता है। बेटे 80,000 शेयर्स मांगे थे, तो और 80,000 ही शेयर्स उनको दिए थे। अंटू पेन रोक दो, सामने ध्यान। हाँ, इसीलिए वीडियो ऑन करा था। देखो तो 80,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कितना लेना बनता था? भाई रिसीव हुए 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000, और लेना भी तो 80,000 शेयर जब तुमने किसी को दिए हैं तो उनसे 2 रुपए के हिसाब से लेना भी तो कितना बनता है? 1,60,000 ही तो लेना बनता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, उसका ना तो कोई एडवांस है और ना ही कोई एरियर्स है, कोई भी उसका ना एडवांस है ना एरियर्स है। लिख दो इस बात को यहाँ पे कि नो, नाइदर एडवांस नो रिफंड। एरियर्स का तो मतलब ही नहीं बैठता। बोलो बात समझ में आ रही है? एक काम करो, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, कैटेगरी ए का लिख लो, लिख लो, मैं टाइम देता हूँ, कैटेगरी ए का लिख लो।
फिर कैटेगरी सी में आएंगे। हाँ जी पूछो पूछो। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप आगे समझा दो। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, मुझे एक्चुअली रिकॉर्डेड वाले बच्चों का ध्यान रखना ना, तो उनको टाइम वैसे भी देना ही है, ताकि बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में देखेगा बैकअप में तो उसको भी दिक्कत नहीं आने देनी। तो एक जेन्युइन मेरा टाइम। ना यही यही वाला पॉइंट है, जो प्रो रेटा वाला ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, चिंता मत करो, बहुत मजे कैलकुलेट ही नहीं हो पाते। मजे मजे से करोगे तुम इसे, इसमें तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लो। मैंने ना इन क्वेश्चंस की ना बहुत प्रैक्टिस की हुई है, और पर फिर भी ना कहीं सेकंड टाइम में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है प्रो रेटा आके फिर। अच्छा नहीं चिंता मत करो, आपके आपकी बार नहीं होगा, आपकी बार हम और तुम मिले हैं, भगवान ने चाहा तो ये होगा नहीं आपकी बार। बेटे एप्लीकेशन बताओ जी ध्यान से, अब पूरा ध्यान, इसीलिए मैंने कहा ना बस रोक देना पेन, अब रोक देना भाई, ये नोट करने का टाइम हो गया। तो एप्लीकेशन पे हमने हिसाब लगाया कैटेगरी ए। बेटे 80,000 में से क्या कहा मैंने, 2,20,000 में से तुमने 80,000 का हिसाब किताब लगा लिया कि 80,000 का हमने क्या क्या किया। 80,000 पर 2 रुपए के हिसाब से रिसीव कितने हुए, 1,60,000, और ड्यू कितने हुए बताओ, 1,60,000। कोई रिफंड नहीं है उसका, कुछ भी भाई एक्स्ट्रा नहीं है कि आगे के लिए एडवांस रखें। अब बात करते हैं कैटेगरी सी की, सबसे पहले वो निपटाओ जो बहुत आसान है। कैटेगरी सी की बात बताओ भाई, मैंने कहा कैटेगरी सी तो और भी ज्यादा आसान है। अच्छा कैसे, लगा लो हिसाब किताब भाई। ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ, जो 2 रुपए की थी, मैंने कहा भाई उनसे जो है ना पैसे रिसीव हुए, नंबर 1 रिसीव्ड, जो हमें पैसे रिसीव हुए वो कितने हुए भाई, 2 रुपए के हिसाब से। मुझे बेटे फिगर बताते रहना, मैं सबको म्यूट से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, बस पेन मत चलाओ शिवम। आगे बताओ जी कितने रुपए आए, अंटू तुम भी कितने रुपए आए बताओ, 20,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से शिवम, अंटू, वरुण कितने रुपए आए। सर 40,000। 40,000, बहुत सिंपल है। शिवम नहीं बोलता है भाई, और ना अंटू बोलता है। हाँ भाई कितने आए जल्दी बोलो। 40,000 40,000। अंटू कितने बोलो, जल्दी बोलो कितने। 40,000। हाँ 40,000, 40,000 कितने, 40,000। साथ साथ जवाब दिया करो। ड्यू कितना हुआ बताओ, ड्यू 20,000 शेयर्स पर, इधर ध्यान दो करो, 20,000 शेयर्स पर पैसा आया, लेकिन किसी को एक भी शेयर नहीं दिया, तो क्या कोई उससे लेना बनता है बताओ, एक भी रुपया लेना बनता है, मतलब ही नहीं। मतलब ये तो वाली बात होगी, रिफंड इससे फीस ले ली और उसको पढ़ा ही नहीं रहे, तो फिर लेना बनता है, बिल्कुल भी नहीं। यानी बेटे नील, नील इंटू 2 रुपए नील, यानी कि इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कायदे से क्या है, ये रिफंड है, यहाँ पर पैसा वापस करना बनता है। कितने रुपए, 40,000 रुपए। कोई दिक्कत, पक्का। नहीं। चलिए अब अगली बात करते हैं जी, लास्ट क्या सर, जरा इधर हिसाब लगाते कैटेगरी ए में, ठीक है, मेरे साथ साथ लगाते चलना बेटे। सबसे पहले बात है ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहली बात यहाँ पर बेटे नंबर 1 रिसीव्ड। मुझे तीनों से जवाब चाहिए, तीनों से, एक भी बच्चा मिस ना करे बिल्कुल भी। बताओ बेटे कितने रुपए हमारे पास में आए होंगे 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन। 2,40,000। कितने आए 2,40,000। अंटू, शिवम तो बता रहा है, वरुण भी बता रहा है, बोलो भाई अंटू। ये लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। इधर वो कुंजी बना रहे हो क्या, इधर देखो कितने आए, 40 कितना 40 40 नहीं, 40 तो पिछले में था। हंटू तुम मास्क क्यों नहीं हटाते हो, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, तुम मास्क क्यों नहीं हटाते हो कैमरे में। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, सच बताऊं। ये देखो तुम मास्क क्यों नहीं हटाते हो, मास्क हटा के बैठो ना यार, ऐसा लगता अजीब सा लगता रहता है। चलो
बताओ जल्दी कितने हैं, जल्दी बोलो। हाँ ध्यान नहीं है ना, इसीलिए। 1,20,000 into 2. हाँ ये हुई ना बात, 1,20,000 into 2, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है सबको। लिखो मेरे साथ साथ, अब यहाँ पे लिख लो बेटे मेरे साथ साथ, 1,20,000 into 2 लिख लो यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ लिख लो, 2,40,000 हमें रिसीव हुए। इससे आगे तुम करो, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, ना 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 बोलना नहीं है वरुण। लिखो अपने आप, लिखो यहाँ पे, हिसाब लगाओ एप्लीकेशन पे, ड्यू कितना है और कितना एक्स्ट्रा है। पहले पेन से लिख लो तीनों बच्चे। बताओ बेटे, अब तुम सब लोगों ने कर लिया होगा, बताओ अब ड्यू कितना होगा। सर यहाँ ना 40,000 आएगा। 40,000 आएगा पक्का? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? शिवम, अंटू, Yes, sir. पक्का? ठीक है, एक शॉर्टकट बताऊं, देखो जरा ध्यान से। 20,000 शेयर्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं, पहले बताओ, बोलो हाँ। तो 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से ज्यादा कितना लेंगे? 2 लाख। ज्यादा से ज्यादा लास्ट कॉल तक 10 रुपए के हिसाब से कितना मांगे? 2 लाख। इससे ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। 2 लाख। और 1,20,000 रुपए बेटे 2 रुपए के हिसाब से कितने आ रखे हैं अभी? 2,40,000। यानी कि एक बात कंफर्म है कि 40,000 का तो रिफंड बनना है। किसी के पैसे हम कहां तक रोक सकते हैं? लगाएंगे अभी डिटेल में लगाएंगे हिसाब, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ भाई। किसी से हमने 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 पे कितने रुपए लिए? 2,40,000। हम सामने वाले के कहां तक के पैसे एडवांस में रोक सकते हैं भाई? शेयर्स दे रहे हैं बस 20,000, तो 20,000 पे 10 रुपए तो ले सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा हम, तो 2 लाख तक ही तो रोक सकते हैं बस। यानी ये बात तो सीधी सीधी निकल के आ रही है कि 40,000 का रिफंड आएगा कैलकुलेशन में आगे जाकर के। इतनी बात पक्का है? वरुण, शिवम, अंटू, इतनी बात तो पक्का है ना कि भाई 40,000 तो हाँ जी सर। सीधा सीधा रिफंड आ जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं, हम इसे डिटेल में करेंगे, ये शॉर्टकट नहीं करेंगे। पर ये किसी भी चीज में जब तुम जाओ ना, रेशो में हिसाब किताब लगाओ, तो इस चीज को पहले से एनालाइज कर लो, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन में जाके ये 40,000 का रिफंड निकलना है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, कैलकुलेशन करेंगे, एप्लीकेशन पे क्या हुआ, अलॉटमेंट पे क्या हुआ, सारी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा हिसाब लगा लो ताकि बाद में जाके दिक्कत ही ना हो। बहुत ही स्मार्ट वर्किंग। क्या भाई, किसी को तुमने 20,000 शेयर्स दिए और 10 वाले शेयर 10 रुपए पर ही दे रहे हो, तो तुम मुझसे कितना लेने के हकदार हो लास्ट तक? 2 लाख ज्यादा से ज्यादा। आज ही जब उसने अप्लाई किया था तो उसने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था, और 2 रुपए के हिसाब से उसने अभी आज हमें कितने दे दिए हैं? 2,40,000। तो अगर मैं उसके पैसे रोक कर भी रखूंगा तो कहां तक का हक है मेरा? 2 लाख से ज्यादा तो मैं पैसे रोक ही नहीं सकता एडवांस में। तो 40 तो उसके तुरंत अभी वापस करने बनते हैं। हमें एप्लीकेशन के टाइम पर ही ये कैलकुलेशन बनानी होती है कि किसी का पैसा लास्ट तक कहां तक रोका जाएगा। जो एक्स्ट्रा निकल रहा होता है उसको आज की ही डेट पर, एप्लीकेशन की ही डेट पर, जो ड्यू डेट होती है ना, एक होता है रिसीव वाली डेट, एक होता है ड्यू वाली, जहां पर हम डिसाइड कर रहे होते हैं किस किस की एप्लीकेशन कितनी कितनी एक्सेप्ट होगी, उस डेट पर बैठ के निकालना होता है कि किसका पैसा वापस होना है। तो पहली बात तो ये है, ये कैलकुलेशन हम कब कर रहे होते हैं? ड्यू वाली डेट पर, रिसीव वाली डेट पर नहीं। रिसीव पे तो हम कहते हैं ला दे ला दे ला दे, पैसा दे, ला दे, एप्लीकेशन दे। जब बैठ के हिसाब लगाते हैं ड्यू वाली डेट पर कि भाई किस किस की एप्लीकेशन कितनी कितनी एक्सेप्ट करनी है, ड्यू डेट वो ये डेट होती है, और हम ये ऐसे हिसाब लगा रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, शॉर्टकट एक तो में ये पता चल गया। अब अगली बात, अब हम देखेंगे हम किसी का पैसा अगर रोक भी लेंगे एडवांस, तो किस किस स्टेज पर कितना कितना पैसा उसका बनता है, जिसको हम यहाँ एडवांस बोल सकते हैं।
बताओ बेटे, क्या मैं 2 लाख से ज्यादा अमाउंट एडवांस में रख सकता हूं क्या? ये बोल करके कि तुम्हारा एडवांस है, बनता ही नहीं है मेरा हक। मेरा हक सिर्फ उसी पैसे का बनता है जो लास्ट कॉल, फाइनल कॉल तक जाता है, बस। उसके बाद किसी का कोई पैसा रोकने का मेरा हक नहीं बनता है। मेरा पैसा रोकने का हक ही नहीं बनता है, वो बनता है बस जो लास्ट कॉल तक जाएगा। और ये मैंने सीधा हिसाब किताब यहीं पे लगा लिया, 40,000 का मेरा रिफंड आएगा। लेकिन किस स्टेज पे कितना आएगा, आइए जी बात करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने ये कहा कि भैया मैं तुम्हें सिर्फ 20,000 शेयर दे सकता हूं। तो उसने कहा भाई 20,000 शेयर दे सकते हो, तुमने तो 2 रुपए के हिसाब से मेरे से एप्लीकेशन मनी ले ली। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारा हिसाब लगाता हूँ ना। 20,000 इंटू 2, तुम्हारा एप्लीकेशन के टाइम पर कितना बनता है देना, कि जी 40,000। तो उसने कहा कि मेरे तो सिर्फ 40,000 ही बनते थे। कि मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे पैसे को बता देते हैं, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा आया, क्या मैं इसको एडवांस बोलूंगा? एक्स्ट्रा में से सिर्फ उतना पैसा मैं एडवांस बोल सकता हूं जो मैं आगे रोक सकता हूं। एक्स्ट्रा को मैं एडवांस नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। कॉल इन एडवांस वर्ड सिर्फ उसके लिए होता है जो मैं किसी का पैसा एडवांस रोक सकता हूं। मान लिया किसी बच्चे ने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों फीस दे दी, लेकिन उसने उससे भी थोड़ा ज्यादा दे दिया था, तो क्या वो पैसा रोकने का हक बनता है? बिल्कुल भी नहीं। दैट मस्ट बी रिफंडेड इमीडिएटली। तो क्या होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और फाइनल, बेटे लास्ट तक वहां तक का पैसा रोका जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए तुम्हारे, हाँ जी आ गए। तो मैंने उनसे बैठ के बात कर रहा हूं, अब मैं कौन, डायरेक्टर, और मैं बात कर रहा हूं अप्लाई करने वालों से। भैया सुनो मेरी बात, क्या सारे शेयर्स तो हम दे नहीं सकते, 20,000 शेयर दे सकते हैं? कि उन्होंने कहा ठीक है, अब ये बताओ 2 रुपए तो आपने ले लिए, आगे कितना लोगे? मैंने कहा 8 रुपए और लेने बनते हैं। 8 रुपए और लेने बनते हैं तो यानी 1,60,000। तो बाकी का 40 अभी दे रहे हैं जी, अभी दे रहे हैं। लेकिन जरा एक काम कर लो, हमारे साथ में हिसाब लगवा दो ना बैठ के, तुम्हारा कितना कितना किस किस स्टेज पे हम यूटिलाइज करेंगे, बाकी वापस कर देंगे, क्योंकि वो जो फाइनल कॉल से भी ऊपर जाएगा दैट विल बी रिफंडेड। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के हिसाब लगा रहे हैं कि भैया देखो अब अगली स्टेज कौन सी आएगी हमारी इसके बाद में, ऑन अलॉटमेंट। कि हाँ जी। मैंने कहा देखो भैया, अलॉटमेंट पे क्या होगा, हम पहले तो करेंगे ड्यू, क्योंकि रिसीव नहीं होता, वो तो एप्लीकेशन पे होता है। अलॉटमेंट पे हम बताएंगे तुम्हें कि कितना लेना बनता है। अब बताओ बेटे, क्योंकि उसको 20,000 शेयर्स देंगे, और अलॉटमेंट जो है हमारा वो है कितने का, 3 रुपए पर शेयर का। प्लीज पेन मत चलाओ अंटू, इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना, समझ में नहीं आएगा फिर। बताओ बेटे ड्यू कितना, जल्दी बताओ। अब अंटू बताएगा पहले। अंटू बताओ कितने रुपए ड्यू बनते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट पे? 20,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं, 60,000। हाँ बेटे 60,000 ड्यू बनते हैं, वरुण शिवम 60,000 ड्यू बनते हैं। ये बताओ बेटे, अब रिसीविंग की डेट आएगी ना? हाँ सर, अब रिसीविंग की डेट आएगी। दूसरी डेट कौन सी होती है, रिसीव। तो हम वहां पे क्या करेंगे बेटे, क्या हम वहां पर दोबारा से पैसा मांगेंगे? ना जी ना, ना जी ना। वो क्या कहेगा कि भैया ये जो तुम्हें दे रखा था ना यहाँ पे, कि हाँ कौन से वाला, ये वाला, इस 20 में से तुम यहाँ पर एडजस्ट करो। कितने, 2 लाख में से एडजस्ट करो, कितने चाहिए यहाँ पे? मैंने कहा भैया 60,000 चाहिए। कि ठीक है, तो 60 यहाँ पे एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत? वरुण, अंटू, शिवम नहीं है, ओके। तो भाई ठीक है, यहां तक बात हो गई, हाँ जी बात हो गई। तो क्या यहाँ पे कोई पैसा आना है, टू बी रिसीव्ड? बताओ बेटे, कोई पैसा ऐसा है क्या जो आना है, या रिफंड? नो, लिखो नील, कोई पैसा अब यहाँ पर बैंक में नहीं आएगा। टू बी रिसीव मतलब बैंक में बैलेंस, बैंक में कोई भी पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी आ रखा है, उसी को एडजस्ट करना है यहाँ पे। बताओ बेटे 2 लाख में से 60,000 तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। बताओगे जरा, अभी भी गुल्लक के अंदर कितने रुपए और रह गए हैं जिनका हमें हिसाब लगाना है? 1,40,000 तो अभी भी बचे हैं। फिर हमने बैठे, ये ना शेयर होल्डर के साथ में तुम बैठ के बात कर रहे हो, तुम कौन, कंपनी के डायरेक्टर। ऑन फर्स्ट कॉल तुमने उससे कहा देखो भैया अगली स्टेज पे बात करेंगे हम तुम्हारे से, पता है क्या होगा फिर? क्या
कि फिर हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे, जहां पे हमारी फर्स्ट कॉल होगी 2 रुपए की, कि वहां पर हम तुमसे कहेंगे क्या कि भाई ये इतना पैसा लेके आओ। बताओ बेटे कितने शेयर्स में हम उसको पुकारेंगे? 20,000 शेयर दे रखे हैं ना, तो 20,000 शेयर्स पर ही तो बुला सकते हैं ना उसको, कि भैया लाओ लाओ 40,000 रुपए लेके आओ। बोलो भाई यहां तक बात ओके है? तीनों बच्चों को यहां तक बात ओके है? ओके है। आइए जी, तो अब क्या होगा, दूसरी स्टेज कौन सी होगी बताओ? रिसीव। फिर हम कहेंगे लाओ भाई अब रिसीव वाली डेट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, कुछ नहीं, अभी भी पैसा वहां पर हमारा डला हुआ है, तो 1,40 जो बच गया था उसमें से फिर यहाँ पर कितना एडजस्ट हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का। 1,40,000 है, लेकिन चाहिए कितना हमें? सिर्फ 40। तो हम कितना यूटिलाइज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 40 का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगा। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछूं, बताओ बेटे क्या हम यहाँ पर बैंक में कोई पैसा मंगा पाएंगे? टू बी रिसीव्ड इन बैंक? आंसर इज नो, नो। नील, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो वहीं से एडजस्ट हो जाना है। बताओ जी, अभी अभी हमारा गुल्लक में पैसा रह गया, बेटे बताओ कितना रह गया, मुझे बताते चलो। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख तो जी अभी भी रह गया, 1 लाख हमारा अभी भी गुल्लक में रह गया। अगली स्टेज कौन सी है बेटे हमारी? ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हम उस शेयर होल्डर को बैठ के समझा रहे हैं कि तू परेशान मत हो, देख हमने, ठीक है हम तुझे शेयर्स नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन आज चल बैठ के तेरा हिसाब लगाते हैं। 2 3 कि देख फिर हम तेरे को बुलाएंगे कहाँ पे? यहाँ पर ड्यू वाले पर। फिर हम तेरे से कहेंगे ला भैया पैसा रिसीव करा। तो देख ड्यू तो बेटा हम बच्चों देखो कैसे करेंगे, ड्यू तो हम कैसे करेंगे, 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो 20,000 शेयर्स पर हम तुमसे 3 रुपए के हिसाब से मांगेंगे। कितना? 60,000। उसमें से गुल्लक में से कितने एडजस्ट हो जाएंगे? 60,000 फिर यहां से एडजस्ट हो जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर भी हमें कोई पैसा फिर तुमसे नहीं मंगाना है। टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, बैंक में टू बी रिसीव्ड क्या है? नील। तो यानी कि बेटे अभी भी गुल्लक में कितना रह गए बताओ? बोलो जी, सारे बच्चे बोलेंगे, बताओ कितना? 40,000। 40,000। तो बेटे 40,000 तो हम रोक ही नहीं सकते ना, लास्ट टू लास्ट तक ये रोक सकते हैं। यानी ये हमें यहाँ पर रिफंड करना है। क्या करना है? रिफंड करना है। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछूं, बताओ बेटे ओवरऑल पैसा कितना वापस करना है? कैटेगरी बी का कितना? 40,000। 40। और कैटेगरी सी का भी कितना? 40,000। 40। कैटेगरी ए का कोई पैसा वापस करना है क्या? नहीं ना। नहीं। तो मैं एक काम करूं, फटाफट से मैं टेबल में लिख दूं यहाँ पे कि भाई रिफंड जो है ना, रिफंड वो 20,000 का तो वापस करना ही करना है। हमारे यहाँ कैटेगरी बी में भी कुछ पैसा वापस करने के लिए आ रहा है कैलकुलेशन में, 80,000 रुपए हमें वापस करना है। कैटेगरी बी प्लस सी दोनों कैटेगरी का कुल मिलाकर के। मुझे पहले इतनी बात बता दो, क्या ये पूरी तरह क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अभी मुझे मैं टाइम दूंगा तुम्हें नोट करने का, जरा मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से देखे कौन सा बच्चा बताएगा। क्या कैटेगरी ए का कोई एडवांस एडजस्ट हुआ यहाँ पे? देखो जरा, क्या कैटेगरी ए का हिसाब लगाओ पहले। क्या कैटेगरी ए का कोई एडवांस एडजस्ट हुआ यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कोई एडवांस है ही नहीं कैटेगरी ए में। और कैटेगरी सी में बताओ, नहीं ना। तो एडवांस सिर्फ एक ही जगह देखना है हमें, कहां पर? कैटेगरी बी में। ठीक है, पक्का? तो मैं जब ये कहूंगा कि बच्चों आओ हिसाब किताब लगाते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा एडवांस है, कितना पैसा एडवांस है, और वो पैसा कितना कितना कहां कहां पर एडजस्ट हुआ, तो क्या मैं हिसाब लगा सकता हूं? बोलो बच्चों, क्या मैं हिसाब किताब लगा सकता हूं सिर्फ कैटेगरी ए का? मैं तो कहता हूं हिसाब तो लग गया, पहले पहली टाइम पे लग गया। वो जो 20,000 शेयर्स दिए थे
उस पर 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आनी बनती थी। आगे के 8 रुपए एडवांस आए हुए, 20,000 शेयर्स ही तो दिए थे ना हमने। आइए, इस चार्ट को मैंने इसीलिए बनवाया था। कैसे सर? आओ जरा देखो, देखो 2 लाख में से हमने क्या किया, 40 तो वापस कर दिए एक तरह से। बोलो, 2 लाख में से हम क्या कर रहे हैं, 40,000 तो वापस कर रहे हैं ना, है ना? क्योंकि आगे जाके लास्ट तक कैलकुलेशन करी तो पता चला कि 40 वापस करने निकल रहे हैं। तो यानी कितना हम एडजस्ट कर पा रहे हैं, बताओ, वरुण बताएगा। वरुण, कितना हम एडजस्ट कर पा रहे हैं? 2 लाख में से 40 तो हमारा रिफंड निकल के आ गया, एप्लीकेशन पे लगाया, अलॉटमेंट पे लगाया, हिसाब किताब, तो लास्ट में जाके जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि भाई 40 तो हम वापस कर रहे हैं। तो अगर मैं ये हिसाब पहली डेट पे लगा रहा हूँ, एप्लीकेशन वाली डेट पे सारा हिसाब किताब लग रहा है आगे तक का, तो जब एप्लीकेशन वाली डेट पे मैं बैठ के हिसाब किताब लगा रहा हूँ तो मैंने देखा भाई 40 तो वापस किए जा रहे हैं। तो यानी आगे के लिए अगर 2 लाख लगे हमारा कितने रोकेंगे हम आगे के लिए? 1,60,000 टोटल। हाँ 1,60,000 है ना? तो टोटल हो मैं गए 2 लाख। अगर ये कहूं कि भाई मैं एडवांस नाम देना चाहता हूं, तो मैं एडवांस वर्ड किसके लिए यूज कर सकता हूं? जो आगे का पैसा अभी मिल गया। वो कॉल्स इन एडवांस का, जो कॉल का अमाउंट है उसके लिए एडवांस हो। वेरी गुड। तो इस 2 लाख की ना 3 कैटेगरी हो गई। एक तो हो गया रिफंड, रिफंड कितना, 40, हाँ जी, है ना? और एक हो गया हाँ यहाँ जी। पर जो एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे कितना बताओ? 60,000। चलो ऐसे करते हैं, रुको ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ, नहीं, कोई नहीं, एप्लीकेशन पे 40 है। सॉरी, हाँ 40 है, वेरी गुड, 40 है, 40 नहीं है, अच्छा हाँ 40 है, 40 यस है, यू आर राइट 20,000 राइट शेयर राइट, है ना। यस 40 है, 40 इसको है हम बिल्कुल। ऐसे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, जो क्या? रिफंड वाला है इसको एक कैटेगरी में डाल दें, जो कॉल्स इन एडवांस में आना है दोनों कॉल्स का उसको एक कैटेगरी में कर दें, और जो देखो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का है उसको एक कैटेगरी में कर दें 1 लाख को। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक दिक्कत है, कॉल इन एडवांस वो खाली कॉल के पैसे को मिलते हाँ वो दोनों कॉल्स को हैं। एक हाँ, में डाल देते हैं, 3 तो मैं कैटेगरी बन एक छोटी जाएगी। सी बात कहता हूँ, बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, क्या ये जो टोटल आए थे 240, इसमें से 40 तो वापस गए हम्म, और 2 रुक गए। बोलो, हाँ जी सही है। अब 2 में से हमारा एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो गया बताओ? 2 में से हमारा एप्लीकेशन पे कितना बनता है? 40,000, 20,000 हाँ जी, शेयर्स पर, है ना? तो आगे का कितना है हाँ जो जी। कॉल इन एडवांस कहलाएगा? कॉल इन एडवांस नहीं, अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा। अलॉटमेंट का 60,000। वेरी गुड, ये हुई ना बात, अलॉटमेंट का 60,000 60,000। और कॉल इन एडवांस का 1,00,000। 1 लाख। समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्योंकि हाँ ये जी। क्या करते हैं, पंगा करते हैं। इन्होंने क्या किया, एडवांस कॉल इन एडवांस जो वर्ड अलग से जनरेट कर दिया ना, तो अलॉटमेंट का पैसा हम उसमें कॉल इन एडवांस में काउंट नहीं कर पाते। पर पता नहीं, मैंने जब सीएमए का क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, हाँ हाँ, उसमें कई क्वेश्चंस में मैंने देखा है अलॉटमेंट और ये सारे मनी को ना इन्होंने कॉल इन एडवांस में डाल रखा है। वो 12th की प्रैक्टिस थी वो। अब ये कंफ्यूजन है कि ये अलॉटमेंट में डाल दिया था या उन्होंने कॉल्स के टाइम पे डाला हुआ, नहीं, ये वो ध्यान उन्होंने नहीं वहां पे भी शायद ऐसे कर लिया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत पहले की प्रैक्टिस थी जो तुम बता रहे हो। और मुझे पता है ये चीजें अभी भी कई लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मुझे दिक्कत है। इसीलिए मैं पहले वहां पे बात करता हूँ कि जहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली बात, जो पैसा आया हमारा कौन सा, टोटल 240 में से पहले तो रिफंड डिसाइड करो। रिफंड डिसाइड कर दिया, है। अब उसमें से ये डिसाइड हाँ करो जी, एप्लीकेशन पे कितना, 40। हाँ जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हमारा 1,00,000
60,000 रुपए टोटल है जो एक्स्ट्रा है, अलॉटमेंट के नाम का भी और फर्स्ट कॉल के नाम का भी। मैं इसको कॉल इन एडवांस वर्ड ना देकर के मैं अभी इसको सही नाम दे रहा हूं, इसका नाम है खाली एडवांस। क्या नाम है? एडवांस। अगर मैं पहले नहीं बोलूंगा ना, अगर मैं पहले बोल दूंगा तो वो बच्चे इसी चीज में हो जाएंगे, किसको बोलते हैं एडवांस, किसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। अब तुम एकदम सही स्टेज पे हो इस चीज को जानने के लिए। एडवांस तो कॉलम हम किस चीज का बनाया करेंगे? एडवांस का, ना कि कॉल इन एडवांस का। अब इस एडवांस में से कितना हमारा यहाँ पे एडजस्ट होगा बताओ। तो हमने कहा जब चार्ट बना रखा है वो हमने इसीलिए तो बनाया था। जरा बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ? 60,000। बोलो। तो मैं क्या करूंगा, 60,000। फटाफट से मैं जाऊंगा टेबल में, यहाँ पे लिखूंगा कि भैया इसमें से एडजस्ट हो गए हैं, कितने एडजस्ट हो गए हैं? इसमें एडजस्ट हो गए हैं 60,000। फिर मैं आगे का हिसाब लगाऊंगा। क्या? चलो जी फर्स्ट कॉल पे देखते हैं, फर्स्ट कॉल के नाम के इनके यहाँ पे कितने पैसे रोक रखे थे? 40,000। फिर सेकंड कॉल पे कितने? 60,000। 60,000। तो हम यहाँ पर एडजस्ट जो करेंगे वो ये करेंगे, 40,000 यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं और 60,000 यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये बेटे इसका तो कॉलम हमेशा टोटल ना नील रहेगा। नील क्यों रहेगा? एडवांस का मतलब ही क्या है? लास्ट तक रोको बस, उसके बाद नहीं। तो ये तो कभी बचेगा ही नहीं बैलेंस इसका। इतना पॉइंट मुझे बताओ, यहाँ तक ओके? क्लियर है सर। पूछो। जो हमने ये रिफंड वाला 80,000 डाला है, यहाँ पे 40 + 40 ना कर दे, ऐसा क्लैरिटी कर लो। रहेगी कि 40 हमारा बिल सी का है और 40 बी का है। हाँ हाँ बिल्कुल लिखो, लिखो बिल्कुल लिखो, जैसे तुम्हें कंफर्ट रहे उस तरह लिखो, क्योंकि टेबल तुम्हारा वर्किंग नोट है। और भी कोई चीज तुम्हें ऐसे लगती है ना तो तुम इस टेबल में अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि लो का फॉर्मेट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जी यहाँ पर 80,000 है जो पैसा माइनस होगा अगर मुझे बैंक का बैलेंस पता करना है। आइए जरा मैं अब एंट्री की बात करता हूँ। ऊपर 40 आएगा, आपने 4,000 कर दिया। अच्छा ओके, 0। ठीक है, जरा आओ बेटे, बैंक में कितने हैं? 240। 240 में से 2 लाख तो गए कैपिटल में। बताओ, कैलकुलेटर चलाओ जल्दी से। 240 बच गए। अब 240 में से 80 तुमने कर दिया वापस, हाँ जी। बचा कितना? 160। 160। 160। 160 तुमने रोक लिया। सबका हिसाब लग गया अच्छे से बच्चों? आओ जरा अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने थे? 3 लाख। हाँ जी। उसमें से कैटेगरी ए वालों के आ रहे होंगे, देख लो ध्यान से। कैटेगरी ए वालों का तो कोई एडवांस नहीं था ना, बोलो हाँ। तो कैटेगरी ए वाले कितने थे? 80,000। तो देख लेना यहाँ पे 2,40,000, 80,000 इंटू 3, 2,40,000 बैंक में आने वाले। क्यों? 3 लाख में से घटा दो 60,000 का एडवांस जो कैटेगरी बी का था। कैटेगरी सी की तो कहीं काउंटिंग है ही नहीं। आई रिपीट, कैटेगरी सी को तो हमने भगा दिया पहली स्टेज पर। कैटेगरी बी और कैटेगरी ए दो बचे। कैटेगरी बी का तो एडवांस है सारा, तो पैसा किससे आना बैंक में? खाली कैटेगरी ए से। और उनके हैं कितने? 80,000। 80,000 इंटू 3 कितना? 2,40,000। हम यहाँ पे वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं बिना कैटेगरी वाइज कि भाई 3 लाख रुपए आने थे, उसमें से 60,000 रुपए नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बैंक में कितने आएंगे बाकी के? 2,40,000। क्योंकि 3 लाख में से घटाओगे 60,000 तो 2,40,000 आएगा। क्यों घटाओगे? क्योंकि 60,000 ऑलरेडी आ रखे हैं। शिवम, अंटू, ओके? ठीक है वरुण, पक्का? हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे बात करो। 3 लाख रुपए का सामान, सॉरी 2 लाख रुपए का सामान था, 40,000 ऑलरेडी आ रखे हैं। बताओ कितने आएंगे बैंक में? 1,60,000। पक्का? इसको वैसे भी हिसाब लगाओ, कंट्रोल में लो क्वेश्चन को पूरी तरह। क्या? कैटेगरी बी का तो ऑलरेडी एडवांस आ रखा है, वो तो देगा नहीं। देगा कौन? कैटेगरी ए। और उसके पास में कितने? 80,000 शेयर्स। 80,000 इंटू 2, 1,60,000। ठीक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अंटू, एग्जाम में भी एडवांस लिखेंगे ना कि कॉल इन एडवांस। ठीक है, आइए जी अगला पॉइंट।
3 लाख में से 60,000 ऑलरेडी आ रखे हैं, तो कितने पैसे और आएंगे बेटे? 2,40,000। हिसाब लगा लो, कैटेगरी बी के तो आए रखे हुए हैं पहले से ही। अब कौन दे रहा है कायदे से बैंक में पैसे? कैटेगरी ए। ठीक है जी। जरा टोटल करना, 4 और 4 8 और 6 14 और 4 18। पता है आपको यहाँ पे 10,80,000 आएंगे। क्यों है ये 10,80,000? क्योंकि इसके अंदर ये वाला 80 भी शामिल है। पैसा आया था ना, पैसा आया था ना 440 के अंदर, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? पहले बताओ। 80। वरुण तुम्हारा नेट अटक गया है, तुम अटक गए हो। नेट अटक गया। अंटू